9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 19 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना संस्कृत का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना आंसर क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। तो देख लीजिए आप लोगों का विषय कोड 105 रहेगा। एग्जाम में देखिए टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 50 बनाना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से पाँचों आपको बनाना है, ठीक है। और यह एग्जाम पास करना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, तभी आप लोग 10th में जा पाएगा। तो देखिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लेगा, टोटल जो है ना 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते आगे। टोटल देखिए 100 तक है, जिसमें से 85 बनाना, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, फिर डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप नोट कर लेना क, ठीक है। पहला का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 नंबर प्रश्न बोला गया, मुर्दा से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो बिल्कुल आप 2 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मृत्यो डैश डैश मृताम गम, ये जो है ना रिक्त स्थान में क्या बनाएगा वो बतलाना है। तो बिल्कुल आप 3 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, यानी कि मार्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है जो ना त्वामी देवा पुरुषा पुराना किस ग्रंथ से लिया गया। तो बिल्कुल नोट करना, 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका भगवत गीता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 5 नंबर बोला जा रहा है कि नमो दो अस्तु का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो 5 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नमा प्लस अस्तु। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बोलिए जो ना परि जया जो ना परिता जया में कौन सा प्रत्यय। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आपका लेअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि जो ना घनित्वा में कौन सा प्रत्यय। तो बिल्कुल 60 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका कत्वा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है कि भविष्ययाति में कौन सी धातु है। तो बिल्कुल 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये आपका भवा हो जाएगा। आगे देखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका जो है यहाँ पर देखना 9 नंबर की पंचतंत्र में कितने भाग है। तो बिल्कुल नोट करना, 9 का ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, 5 भाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि परमन्या में जो है ना परन्यामय में जो है ना कौन सी धातु है। तो बिल्कुल नोट करना, 10 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका नमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 11 नंबर बोला जा रहा है कि यस यशु ना यदु स्थिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया। तो बिल्कुल नोट करना, 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका महाभारत से होगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है, 12 नंबर प्रश्न महाभारत में कितने पर्व हैं। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 12 का ऑप्शन ए होगा, सी होगा, या 18 पर्व हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे 12 नंबर ये तो हो ही गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेना, बोला जा रहा है कि जो ना तत्वार्थ में कौन सी संधि है। तो बिल्कुल नोट कर लिए, 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका जो ना दीर्घ संधि होगा। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, उपनिषद के कितने जो ना प्रकट तो करते हैं। तो बिल्कुल आप नोट करना, 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप नोट कर लेना, ये आपका ऋषि हो जाएगा। और शायद यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 14 नंबर छूट गया ना, 14 का आप नोट कर लेना, 14 नंबर का क्या नोट करोगे, 14 का आप बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 16 नंबर प्रश्न कि कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। तो बिल्कुल आप 16 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, ये आपका बिल्कुल जो ना बी नोट कर लेना, ठीक है। देखिए 16 है ना, 16 का बिल्कुल आपका बी होगा, आगे नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, लोभा विस्तार चक्रधरा में कौन सा ब्राह्मण पुत्र, मतलब कौन ब्राह्मण पुत्र के कितने थे, मतलब ब्राह्मण के पुत्र कितने थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करना, 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर बोला था कि भेड़वानंद कौन थे। तो बिल्कुल आप 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, योगी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपसे बोला जा रहा है 19 नंबर, चक्रम बरमती डैश डैश खाली स्थान में क्या होगा। तो 19 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा, या बिल्कुल नमस्तके होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 20 नंबर प्रश्न की पंडित कौन है। तो बिल्कुल आप नोट करिए, 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए, यानी कि धर्मज्ञ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निर्दया में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल आप 21 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा बी, आप नोट कर लेना, नीरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला गया वेद कितने हैं, वेद कितने हैं। तो वेद आपका टोटल हो जाता है, नोट कर लेना, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपका 4 हो जाता है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद आप 23 नंबर को देखना, 23 नंबर बोला जा रहा है कि वेदांग कितने हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये आपका 6 प्रकार का होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया यजुर्वेद के कितने भाग है। तो बिल्कुल आप 24 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोला जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो बिल्कुल 25 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि लौकिक बातें किस वेद में है। तो बिल्कुल आप 26 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है जो ना 27 नंबर प्रश्न बोला गया कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो बिल्कुल नोट करना, शिक्षक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल
बिल्कुल ये करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 28 नंबर बोला है कि संस्कृत में कितने लकार हैं, तो बिल्कुल 28 का भी नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा बी। ठीक है, एक सेकंड प्यारे बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो बिल्कुल छात्र करता था, जो कि राम प्रवेश राम था। ऑप्शन यहाँ पर नोट कर लेना, छात्र। ठीक है, ऑप्शन ये होगा, सी होगा 27 का। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर बोला गया अपी शब्द के प्रयोग से यदि वाक्य से पहले कोई अर्थ हो तो उसका क्या अर्थ हो सकता है, बिल्कुल आप 29 का नोट कर लेना। ऑप्शन ये होगा वी। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ना। 30 नंबर क्वेश्चन है धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल 30 का आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जो ना बी, आपका 2 प्रकार का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोला जा रहा है आपसे 31 नंबर प्रश्न बोला गया जो ना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वृक्षों की कौन सी चेष्टा है, तो बिल्कुल आप 31 का नोट करना। ऑप्शन होगा ये आपका दुष्यंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर बोला गया किस ऋतु में प्रकृति शोभायमान होता है, तो बिल्कुल आप 32 का नोट करना। ऑप्शन यहाँ पर भी होगा बसंत ऋतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 33 नंबर प्रश्न की वृक्ष से पत्ते गिर रहे, वृक्ष से उतर कर कौन जो ना घर गया, तो बिल्कुल चौथा व्यक्ति, ये आप नोट कर लेना। ऑप्शन ये होगा। आगे क्वेश्चन 34 नंबर बोला गया नीति धानी के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। 34 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आपका जो ना भर्तृहरि होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कार्य को विघ्न के डर से कौन जो ना लोग प्रारंभ नहीं करता है, तो बिल्कुल 35 का नोट करना। ऑप्शन सी होगा, ये आपका अधम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 36 नंबर बोला गया जो ना रुशतो का अर्थ क्या आता है, तो बिल्कुल 36 का आप नोट कर लेना। ऑप्शन जो है ना 36 का हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों वी होगा, आप नोट कर लेना। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया कि वर्ण रत्नाकार किस विषय की पुस्तक है, तो 37 का आप नोट करना। ऑप्शन ए होगा, ये आपका नृत्य का होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि डोमकच्छ कहाँ का नृत्य है, तो बिल्कुल 38 का नोट कर लेना। ऑप्शन ए होगा, ये आपका भोजपुर का होगा। इसके आगे देखना 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 5वां वेद जो है किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आप 39 का नोट करना। ऑप्शन ए होगा नाटक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर बोला गया कि जो ना विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल 40 का नोट करना। ऑप्शन ए होगा भिखारी ठाकुर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो, चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि अभी जो है ना हम साइंस का भी पेपर लाएंगे और क्लास 10 का इस चैनल पर तैयारी भी होता है, तो मैं आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए मूर्ति कला कहाँ का जो ना वैभव है, तो बिल्कुल आप 41 का नोट करना। ऑप्शन होगा राज्य का। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखना 42 नंबर बोला गया कि जो ना आप देख लेना प्यारे बच्चों जो ना देख लेना देवरा। ठीक है ना, देवरा धनम में कौन सा पद है, तो बिल्कुल आपका तत्पुरुष होगा। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर बोला गया आपसे 43 नंबर प्रश्न की संस्कार गीत सस वेद में बताइए क्या विभक्ति होगा, तो बिल्कुल 43 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप नोट करना षष्ठी होगा। इसके आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लेना कमला पूजा कहाँ का नृत्य है, तो बिल्कुल आप 44 का नोट करना। ऑप्शन सी होगा मिथिला का। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आप देखना 45 नंबर क्वेश्चन है जो ना जकात क्या है, तो बिल्कुल आप 45 का नोट करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, दान। आगे बढ़ते हैं। आगे देखना 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किसको देखकर जो ना मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा का। ऑप्शन बी नोट कर लेना। 45 नंबर क्वेश्चन है जना उपवासा डैश डैश रिक्त स्थान में क्या यहाँ पर आएगा, तो 47 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी नोट कर लेना, ये आपका कुर्बानी होगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर बोला गया कि किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो बिल्कुल 48 का आप ऑप्शन ये नोट कर लेना नगरों की। इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेना सुख में। इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन देखना प्राचीन काल में गाँव का विकास कैसा था, तो बिल्कुल आप नोट करना, ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना था, तो 50 का आंसर बता दिया हूं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो देख लो 51 नंबर क्वेश्चन भी है, बट छोड़ो इसको। अब मैं आपको डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर देखो ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें 13 नंबर के लिए ग्रांस होता है, ग्रांस को पढ़ करके आपको क्या होता है बनाना होता है। तो मैं इन सभी का उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, और इसका वीडियो भी हम जस्ट अभी लाएंगे कुछ देर में। तो ये सभी प्रश्न है, इन सभी का उत्तर देना है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ, फिर मैं जस्ट अभी वीडियो लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, या पहला नंबर का पूरा प्रॉपर आंसर दे दिया गया, तो यहाँ से तक लिख लो। ठीक है, और चलो डाउनलोड कैसे करना है वो सीख ले। इसके ना प्यारे बच्चों आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, इसको आप फटाफट से सर्च कर लो। ठीक है, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करो। फर्स्ट में आप जूम करोगे तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर लो। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे आओ तो देखो क्लास 9 का एक सेशन यहाँ पर देखने को आपको फर्स्ट में मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्लास 9 का सेशन है, और ये जो लिखा हुआ है ना इसी पर क्लिक कर लेना, ऊपर वाले पर ही, और एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना ताकि पूरा का पूरा सही से आए। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन
करना, नीचे आना। यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ज्वाइन ना ये जो लिखा है ना इसी पर क्लिक करना, आप ज्वाइन हो जाओगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, यहाँ पर क्लास 9 का वॉलपेपर मिलेगा आपका जो जो बचा हुआ है। आप यहाँ से साइंस का भी डाउनलोड कर सकते हो और आपका संस्कृत का है तो संस्कृत यहाँ पर है, इसके सामने डाउनलोड हो तो डाउनलोड पर क्लिक कर लो। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लेना। अभी देखो आंसर की नहीं डाला हूँ, बस मैं जस्ट डालूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो अभी जस्ट इसका आंसर की यहाँ पर अपलोड होगा, अभी वैसे तो नहीं डाला गया होगा, आप एक बार देख लेना। अभी बिल्कुल यहाँ पर मैं इन पैराग्राफ में सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की डालूंगा और सब्जेक्टिव का जस्ट आपको इसके नीचे आओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं वीडियो भी लेकर आऊँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।